नमस्कार साथियों। तो आइए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों में नई भर्ती को लेके। हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड के द्वारा जो है नई भर्तियां निकालने का काम किया है। अनुबंध के आधार पर ये जो है भर्तियां रहेंगी और जिला जो है इनका पंचकूला रहेगा। तो वही इस प्रकार से जो साथी भी इच्छुक हो तो वो साथी जो है अपना फॉर्म फिलअप कर चुका है। जैव चिकित्सा सलाहकार की एक पोस्ट है, चिकित्सक की एक है, जिला बायोमेडिकल इंजीनियर की 4 है, प्रबंधक वित्त की एक है, अनुभाग अधिकारी एक है, फार्मासिस्ट गोदाम एक है भाई, खाता सूचना सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्टें हैं, कार्यालय सहायक की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर सह रिकॉर्ड कीपर की 5 है और कंप्यूटर ऑपरेटर सह रिकॉर्ड कीपर की 3 वैकेंसियाँ हैं भाई। और अगर आप साथी इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह की फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो आप साथी भी साइट का लिंक दे रखा है, इसके ऊपर जो है विजिट कर सको हो। और 16/1/2024 जो है फार्म भरने की अंतिम तिथि है, तो उससे पहले आप साथी जो अपना फार्म फिलअप कर सकते हो। और उससे आगे बात कर लेते साथियों भाई, आप हरियाणा सरकार की कोई भी नई योजना या घोषणा उसकी पूरी जानकारी पाना चाहो हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। न्यूज़ एंड योजना के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। इसके ऊपर हरियाणा सरकार की कोई भी ताज़ी योजना या घोषणा उसकी जानकारी जो है देने का काम किया जावा है। तो इसलिए आप साथी जो भी इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लेना। और उससे आगे बात कर लें साथियों भाई, अभी जो है सुना होगा आपने कि हरियाणा सरकार के द्वारा भाई जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं और हेल्पर हैं इनको जो हो वह हज़ारों की संख्या में मोबाइल फ़ोन देने का काम किया गया है। उनको लेकर वह 2 जनवरी को जींद में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर जो हो भाई यूनियन की मीटिंग रखने का काम किया है। तो भाई इस प्रकार से अब जो आंगनबाड़ी और हेल्पर ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने जो हमें जो मोबाइल फ़ोन दिए हैं तो इन स्मार्टफोन को उनके साथ में जो है मोबाइल डाटा रिचार्ज करवाना भी सरकार जो है सुनिश्चित करके देवे। भाई इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार ने जो मोबाइल फ़ोन दिए हैं अब रिचार्ज भी जो हरियाणा सरकार को ही करवाना होगा। तो भाई इस प्रकार से जो इन्होंने अपनी मांग रख ली भाई हरियाणा सरकार से कि हरियाणा सरकार अब जो भाई ये पैसे भी हमें जो है देने का काम करे जिससे हम जो है डाटा रिचार्ज करवा इसका। तो सरकार के सामने भैया और जो है एक समस्या भी खड़ी हो जाओगी क्योंकि हरियाणा सरकार ने अब जो है करोड़ों रुपए इसके लिए भी जो है देने पड़ेंगे। तो भाई इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार ने जानकारी दी है। और एक बात और बता दें भाई कि हरियाणा सरकार ने BSNL के जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो भी लगाने जो है कार्रवाई शुरू कर रखी है। और जल्द ही जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, स्कूल है या कोई सेवा सदन है उनके अंदर जो है फ्री के अंदर लगाने का काम किया जाएगा जिसके अंदर फुल डाटा जो है उपलब्ध होगा। तो उससे भी जो है आंगनबाड़ी वर्कर वाले पर जो है अपनी सहायता कर सकती हैं। वह उससे जो है साथियों का अगर काम चला है और नहीं तो हरियाणा सरकार से इन्होंने मांग तो रखी है। और उससे आगे बात कर लें साथियों भाई DG हेल्थ के साथ में जो है एसोसिएशन की मांगों पर 5 घंटे वार्ता फैसला जो है वह नए साल पर छोड़ दिया है। वह नए साल पर जो है डॉक्टरों को मिल सकता है वह बड़ा धमाका। प्रदेश के 1799 में डॉक्टर जो हैं धरने पर हैं। OPD 22,000 जो है घटी हैं। हड़ताल 2 दिन के लिए टाली गई है। तो भाई इस प्रकार से जो 1 जनवरी को मंत्री HCS हेल्थ और HCS फाइनेंस व DG हेल्थ के साथ बैठक जो है रखने का काम किया जाएगा। और आयुष व अनुबंधित डॉक्टरों ने जो है संभाली OPD। वह जो आयुष और जो अनुबंधित डॉक्टर लगे हुए हैं इन्होंने जो है OPD संभालने का काम किया। 100 में से सिर्फ 15 डॉक्टर हड़ताल पर रहे। हालांकि यहाँ रोजाना 1100 से आसपास जो OPD होती हैं लेकिन शुक्रवार को 650 तक हुई। हड़ताल की सूचना के कारण जो है कम मरीज जो अस्पताल के अंदर पहुँचने का काम हुआ। हड़ताल के 2 दिन उपस्थिति में जो बदलने की मांग रखी है भाई यहाँ पे जो इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं जिससे जो हरियाणा सरकार हो उसका कुछ न कुछ इनकी बातें मान ले और भाई ये जो अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दे। तो भाई इस प्रकार से फिलहाल के लिए जो है फैसला मंत्री का हाथ में छोड़ दिया है। अब जो है देखना ये होगा कि मंत्री साहब जो है नए साल पर इनको क्या खुशखबरी देते हैं। और उससे आगे बात कर लिया साथियों हरियाणा के जो राशन डिपो संचालक हैं ये भी जो है 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। जैसे वे डॉक्टरों की उसका खत्म हड़ताल हो जाए तो वह राशन डिपो जो हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे। तो वह इसी प्रकार से जो हरियाणा के अंदर यही हाल हो रहा है भाई एक कर्मचारियों का जो गत्था है वो हड़ताल छोड़ा है तो दूसरे शुरू हो जाए। तो वही इस प्रकार का हाल हो रहा है। तो हरियाणा के राशन डिपो संचालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जो है जाने वाले हैं। नए साल के पहले दिन जो है प्रदेश के सभी राशन डिपो संचालक बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे। हाफ ईयर जो है प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा ने डिपो धारकों की 1 जनवरी से हो रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन कर दिया है।
तो भाई इस प्रकार से इन्होंने मांग रखी है कि 300 राशन कार्ड की अनुचित शर्त लगाकर सरकार जो रोजगार को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। डिपो धारक के लिए 60 वर्ष की आयु की सीमा अन्य राज्य की तर्ज पर पूरी तरह से हटाई जाए। उनकी दलील है कि अगर सरकार को 60 वर्ष की उम्र तक ही लाइसेंस चलाने की परमिशन देनी है तो फिर डिपो संचालकों को सुविधा कर्मचारी घोषित कर सभी उम्रदराज डिपो संचालकों को पत्रकारों की तर्ज पर जो है 15,000 रुपये मासिक पेंशन और 10 लाख रुपए तक का बीमा योजना लाभ दिया जाए। राशन वितरण के दौरान कम से कम 2% जो भाई घटती हेडलाइन लॉस शार्टेज जो है दिया जाए और फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान 5 क्विंटल तक राशन कम या ज़्यादा पाए जाने पर जो है राशन पूरा करने की अनुमति दी जाए। तो भाई इस प्रकार से जो इन्होंने मांग करने का काम किया है और इन्होंने कहा है 300 राशन कार्डों पर जो है एक डिपो का लाइसेंस देने का भी निर्माण किया जाए, जबकि पहले 600 से 1200 जो है कार्डों पर राशन डिपो का लाइसेंस देने के नियम थे। और उससे आगे बात कर लिया आपके द्वारा वह जो है नया पत्र जारी किया गया है। इसके तहत वह जितने भी यानी कि किसान हैं तो उनके लिए जो स्कीम चला रखी थी भाई यंत्र खरीदने की, सब्सिडी पर जो यंत्र मिलते हैं तो उसके लिए जो है समय सीमा बढ़ा दी है भाई। तो भाई इस प्रकार से जो भी किसान साथी है वो 15/1/2024 लग जो अपना फार्म फिलअप कर सका है, जिसको एक्सटेंड कर दिया है। 3 और जो नई मशीन है वो भी जो है इसके अंदर जोड़ने का काम कर दिया है, जिससे आप जो है किसान साथी अगर इनसे भी वंचित थे तो आपने जो है जल्द से जल्द इस यंत्र को खरीद सका है और सब्सिडी के तौर पर जो है यंत्र देने का काम किया जाएगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों, 3.5 महीने में 5 करोड़ लोग आभा खाते से जुड़े हैं। तो भाई इस प्रकार से जो आभा खाते से वह 5 करोड़ लोग जो है जुड़ने का काम कर दिया है 3.5 महीने में। और 17 सितंबर से जो है देश में आयुष्मान भव अभियान जा रहा है, जिसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 13.84 लाख स्वास्थ्य मेला आयोजित करे जाएंगे। तो भाई इस प्रकार से जो आप साथी लगे यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथी ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।